हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज में टक्स कैसे लगाएं, क्योंकि जब भी हमारे टक्स होते हैं वो सही लग गए तो ब्लाउज हमारा परफेक्ट आ जाता है, और अगर हमारे टक्स जो है गलत लग जाते हैं तो ब्लाउज हमारा गलत हो जाता है। तो ये देखिए बेल्ट वाला ब्लाउज है। मैंने इसकी पूरी की ब्लाउज की कटिंग वगैरह कर ली है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, इसकी बाजू भी है, और बाजू पे एक बाजू पे जॉइंट भी आएगा इसमें इतना यहाँ पे। तो चलिए, बाजू को तो हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि बस हम इसमें टक्स लगाना आप लोगों को बताने वाले हैं। तो टक्स मैंने देखिए निशान लगा लिए हैं। पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने निशान लगाए हुए हैं। आपको सबसे पहले टक्स की लंबाई देखनी है यहाँ से कि कहाँ पे आपको नीचे टक्स लगाना है। तो मैंने ये टक्स 11 इंच पे लगाया है, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 10.5 पे हमने पूरा ये टक्स लगाया है। वैसे यहाँ से 11 इंच है, और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 4 इंच की। अब ये मैंने 40 इंच चेस्ट के हिसाब से लिया है। 2 इंच देखिए एक्स्ट्रा है इसमें। 40 इंच चेस्ट के हिसाब से मैंने ये 2 इंच मार्जिन के लिए रखा है। इस हिसाब से मैंने इसको टक्स को लगाया हुआ है। ज़्यादातर टक्स 19-20 इधर उधर कम या ज़्यादा हो जाते हैं, ये वो आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ से इस टक्स की दूरी आपको रखनी है 1.5 से 1.25 इंच की दूरी, 2 तक रख सकते हो, 2 इंच तक। और ये भी आपको 1.5 या 1.25 या 2 तक रखनी है, ठीक है। और ये वाली टक्स की दूरी आपको 3.5 इंच की रखनी है। और ये हमारे टक्स हो गए। यहाँ से देखिए हमने ये 4 इंच का रखा है, और ये हमने ऐसे करके तिरछी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। और इसी को छापते हुए हमने इधर भी निशान लगा दिए हैं। ये मैंने देखिए यहाँ पे कट्स लगा दिए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, हमें दोनों पार्टों में पता रहे कि कहाँ से कहाँ तक हमें टक्स को लगाना है। अब लेते हैं एक पार्ट को थोड़ा सा सिलाई को बारीक कर लेना है, हल्का सा, नहीं तो मोटे मोटे टक्स लग जाते हैं तो सिलाई हमारी निकल जाती है। इस तरीके से फोल्ड करना है आपको बिल्कुल सीधा। अब जो टक्स की चौड़ाई मेन होती है हमारी टक्स की चौड़ाई, तो आपको कम से कम 1 इंच की दूरी से आपको ये टक्स लगाना है। मैं तो अंदाजे से ही लगाती हूँ, लेकिन आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आपको 1 इंच की दूरी से कम ये टक्स लगाना है, तभी आपके ब्लाउज की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। एक, और अगर थोड़ा सा आप अगर कम भी ले रहे तो 1.25 इंच तक, बस इससे कम नहीं लेना है ये वाला टक्स, क्योंकि ये वाला टक्स हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। और इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से राउंड करते हुए सिलाई को निकाल देना है। ये हमने लगा दिया। देखिए हल्का सा मैंने इस तरीके से राउंड शेप में दिया है। इसी तरीके से आपको इस टक्स को लगाना है, ताकि हम जब भी ब्लाउज को पहनते हैं ना तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो हल्का सा राउंड में आ जाता है। ज़्यादा नहीं करना है कि बिल्कुल ही आप ऐसे करके कर दो, बस हल्का सा ऐसे करके राउंड देना है। अब ये वाले जो बाकी के हमारे टक्स हैं वो तो ऐसे ही तिरछे तिरछे लगेंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमें चौड़ा लेना है, आधा इंच सा। तो ये आधा इंच से आपको दबाना है, आधा इंच से 1 पॉइंट कम ही ले सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए ये हमने दूसरा टक्स बना दिया। ये आपको इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करना है, आधा इंच से 1 पॉइंट कम सा ही लिया है मैंने, और इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा देनी है। सेम तरीका इसको लगाने का है, इसको भी आपको आधा इंच सा दबा देना है। और ये जो टक्स होते हैं ना वो चेस्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं थोड़े से। किसी की चेस्ट हैवी है, कमर कम है, कमर और चेस्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर किसी की चेस्ट हैवी है और कमर कम है तो आपको जो टक्स हैं वो ज़्यादा चौड़े लेने हैं। अगर किसी की कमर कम है, मतलब कमर भी सही है और जो चेस्ट है वो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है कमर में और चेस्ट में, तो आपको थोड़े थोड़े लेने हैं। ये वाला भी आपको यहाँ से आधा इंच दबाना है, फिर सिलाई लगानी है। अगर इस तरीके से टक्स लगाओगे ना तो आपका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो देखिए हमारे, आपको एक बार इसका पफ दिखा देती हूँ। देखिए कुछ भी नहीं लगाऊंगी, और देखिए क्या उभर के आया है ना। देखिए बिना पफ लगाए कितना उठा हुआ, देखिए कितना कटोरी सी बन गई एकदम। मैंने
कुछ देखिए किया भी नहीं है। इस तरीके से हमारे जो टक्स हैं वो आने चाहिए। ये जो ब्लाउज है वो कटोरी बन जानी चाहिए एक तरीके से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आप छोटे छोटे टक्स लगा दोगे ना तो बिल्कुल ब्लाउज में कटोरी ये बनेगी ही नहीं और ना ही फिर फिटिंग अच्छी आएगी। अब इसमें जो बेल्ट है वो आपको लगा के दिखाती हूँ। इसकी आपको बेल्ट लेनी है, इस तरीके से रखना है उल्टी साइड से, और यहाँ से देखिए बेल्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको जो बेल्ट वाला हिस्सा है कोना निकालते हुए रखना है इतना। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे ना, अगर आप ऐसे करके रखोगे यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो ये बेल्ट का हिस्सा है वो अंदर की साइड में रह जाएगा। इसीलिए आपको जो बेल्ट है वो बाहर की साइड में इस तरीके से निकाल के रखनी है जब सिलाई लगानी है। और ये वाला जो टक्स है वो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे ही नहीं सिलाई लगानी है क्योंकि ये दब जाएगा तो हमारा जो ब्लाउज है उसमें खिंचाव आएगा। और इस तरीके से कर दोगे तो ये जो टक्स है ना फ्रेश रहेगा, फ्री रहेगा, फिर खिंचाव नहीं आएगा इसमें। तो देखिए ये हमने लगा दी है सिलाई। ऊपर से आप एक और सिलाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो आप लोगों को हमारा ये टक्स लगाने का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ब्लाउज से रिलेटेड, सूट से रिलेटेड, कोई भी ड्रेस से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।